बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर न सिर्फ नेताओं के लिए, यहाँ जो आम जनता है वो किस तरीके से जुड़ाव महसूस करती है। अगर कभी आप जाइए गोवा तो आप महसूस करेंगे कि आम जनता उन्हें किस तरीके से देखती है। एक ऐसा सीएम जो उनके बीच कभी भी पहुंच जाता है और किसी को कोई ताज्जुब नहीं होता, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी साजो सामान जो आपको ये दर्शाए कि भाई ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद जो उनका सादापन था, उनकी जो ईमानदारी थी, वो अपने आप में कई चीजें बयां करती थी और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है तो समझिए देश की और राज्य की कायाकल्प किस तरीके से बदलेगी, इसका अंदाजा बखूबी कोई भी इंसान लगा सकता है। शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, क्योंकि देखिए ईमानदार और सबसे खास बात, अगर कोई यहाँ राजनेता बीमार भी पड़ता है तो वो पहले ही छुट्टी ले लेता है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसके बावजूद उनकी स्थिति हमने देखी है किस तरीके से वो आते थे, अपना सारा काम निष्ठा के साथ करते थे और वो स्माइल जो उनके चेहरे पे रहती थी, जो छोटी सी मुस्कान उनके चेहरे पे रहती थी, वो दिखाती थी कि वो जिंदगी की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ने के लिए कितने तत्पर थे। हाँ, लड़ाई लड़ी और शान से लड़ी। और चूंकि जो उनकी जो एबिलिटी ह्यूमर की थी जो एक ह्यूमरस इंसान के रूप में वो पहचाने जाएगा। राकेश ने जो कहा ना कि वो ईमानदारी उनके अंदर जो थी, वो उसको देख के लोग राजनीति के प्रति जो वितृष्णा का कल्चर है उनको देख के राजनीति पर आकर्षण होता था। वो अपनी ईमानदारी का कहीं ढोंग नहीं पीटते थे। तमाम लोगों को मैं देखता हूँ, दिल्ली में हम लोग रहते हैं पिछले 40-45 साल से, तमाम लोग अपने को मैं तो बड़ा ऑनेस्ट हूँ करके शुरू करते हैं। मनोहर पर्रिकर को जो लोग जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ, ईमानदारी की बात ही नहीं होती। उनका स्वधर्म था। जो एक कर्मयोगी का जो कंसेप्ट है श्रीमद् भगवद गीता में, वो उनकी लाइफ स्टाइल से और उनकी जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है, तमाम लोग ये लाठी भांजते रहते हैं। आप देखते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नेता लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कभी कुछ ऐसी अपनी आइडियोलॉजी को कभी उन्होंने लाठी के तौर पे यूज ही नहीं किया। वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था और उसको वो उस हिसाब से चलते थे। और दिल्ली की बात नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनने पर कहा था दिल्ली मेरी समझ में नहीं आती, वो दिल्ली उनकी समझ नहीं आती। और जब यहाँ पे एक दिन उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो गोवा की फिश करी बहुत मिस करता हूँ, तो यहाँ पे लोग समझ लगे वो वहां जाने के व्याकुल है। ऐसा कुछ नहीं था। वो